खबर, मैं सुधाकर सिंह रांची में मौजूद हूँ। लगातार महाखबर की टीम ये कोशिश कर रही है कि जिन्होंने भी झारखंड को बनाने में, संवारने में अपना जीवन होम कर दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लगा दिया, ऐसे लोगों से हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो और उनका इंटरव्यू, उनका साक्षात्कार, उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आज हम मुलाकात आपकी बात कराएंगे पंकज यादव से, जो एक्टिविस्ट हैं और लगातार झारखंड में हो रहे भ्रष्टाचार पर, झारखंड में हो रही अनियमितताओं पर, चाहे वो मुख्यमंत्री ने किया हो, चाहे वो विधायकों ने किया हो, तमाम बातों पर लगातार नकेल कसने की कोशिश की जाती है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत हाई कोर्ट में कई बार पीआईएल किया जाता है। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कई दफे इन्होंने, हालांकि पिछले बार जो रघुवर सरकार पर भी इन्होंने नकेल कसने की कोशिश की थी, उन पर भी 100 करोड़ का घोटाले का आरोप था। हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पंकज जी के पास ले चलते हैं। पंकज जी, पहले तो आपका स्वागत है महाखबर में। धन्यवाद। आप ये बताइए कि इतने बड़े बड़े मामले झारखंड में लगातार हो रहे हैं और आप ऐसे ऐसे मामलों पर नकेल कस रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? इतने बड़े बड़े काम इतनी सहूलियत से, या मुश्किलें भी आती होंगी, कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, काम तो झारखंड के हित में करना हमारी मजबूरी है। एक झारखंडी होने के नाते झारखंड को बचाना मेरा फर्ज है और इसी को ध्यान रखते हुए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। और झारखंड के हक में जो भी चीज़ें बनाई गई है, झारखंड के हक में जो भी चीज़ें केंद्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं योजनाएं, उसमें जो भ्रष्टाचार दिखता है उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं और कानूनी रूप से जो है से उस पर शिकायत भी दर्ज करवाता हूं। तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ आसान नहीं है। तो कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है मुझे, लेकिन कहीं न कहीं झारखंडियों का आशीर्वाद, उनका सहयोग और समर्थन हमें लगातार प्राप्त होता है और हम इसको कर पाते हैं। आपने जब रघुवर सरकार के ऊपर आपने पीआईएल डाला था, 100 करोड़ के घोटाले का मामला था, उनके कई मंत्रियों पर आपने आय से अधिक संपत्ति का मामला था, जिसको आपने पीआईएल लगा करके हाई कोर्ट में उजागर किया। क्या कार्रवाई हो पा रही है? लगता है आपको कि आपके पीआईएल से सरकार के कानों पर या कोर्ट के संज्ञान लेने पर कोई असर होता है? जी, ये इस पर पूरा कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास है। माननीय न्यायालय में मेरा मामला है, इस पर मैं कमेंट करना नहीं चाहूँगा, लेकिन न्यायालय में जाने से पहले मैं एंटी करप्शन ब्यूरो झारखंड में गया था। इसकी शिकायत कि 100 करोड़ का स्कैम है, मोमेंटम झारखंड नाम का एक जो है से इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, करवाया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा। और इस पूरे प्रकरण में 2 दिन में जो है से 100 करोड़ रुपये का बंदरबाट हो गया था और इस झारखंडियों का मेहनत की कमाई का टैक्स का पैसा था, ऐसे बंदरबाट नहीं होनी चाहिए थी। तो इस मामले को लेकर मैं एसीबी में गया था। एसीबी में भी पी दर्ज कर ली गई है और जब इस पूरे प्रकरण में जब मामला लंबा खिंचता गया तो मैं हाई कोर्ट की ओर रुख किया मैंने, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द जो है इस पर कार्रवाई होगी और जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे वो मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं और कई IAS अफसर भी हैं, सलाहकार उनके, तो सभी पे मामले मैंने दर्ज करवाए हैं। मुझे विश्वास है कि जरूर उन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी एक ताज़ा मामला झारखंड में आया है, सरकार गिरने बनाने की लगातार यहाँ कवायद चलती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ मामला था। हेमंत सरकार जो झारखंड में उसको गिराने के, अस्थिर करने की साजिशों की बात हो रही थी, उसमें भी आपने पीआईएल दर्ज कराया है और पीआईएल दर्ज कराया और उसमें आपने कोर्ट से कहा है कि इस पर संज्ञान लिया जाए कि क्या ऐसी बात थी, सीबीआई से जांच की बात है। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, अभी एक मीडिया की सुर्खियों में एक बात सामने आई कि झारखंड सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है 3 व्यक्तियों के द्वारा, और वो झारखंड कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त के सिलसिले में वो पकड़े गए। इस सिलसिले में कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा कोतवाली रांची में FIR दर्ज करवाया गया है और उन्होंने अपने FIR में बात दर्ज कराते हुए कहा है कि हमारे कुछ विधायकों को लोग लालच देने की कोशिश की जा रही है, उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में जो है से आगे बढ़कर झारखंड पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और आगे भी अभी इस पर अनुसंधान चल रहे हैं। मुझे इस बात का डर था कि जिस प्रकार से हाउस ट्रेडिंग का केंद्र बिंदु रहा है झारखंड हमेशा से, तो कहीं ये जो सरकार 5 साल के लिए बनी हुई है, 5 साल का मैंडेट मिला हुआ है सरकार को,
चलाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, तो सरकार को भी कहीं गिराने दिया जाए हॉर्स ट्रेडिंग के बल पे। तो मैंने इस पूरे प्रकरण को CBI से जांच करवाने की मैंने झारखंड हाई कोर्ट में लिखित याचिका दायर की है। और मुझे विश्वास है कि इस याचिका के दायर हो जाने से इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं सरकार के गिराने की कोशिश में, वो चाहे वो बिकने वाले लोग हों चाहे खरीदने वाले लोग हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और मैंने ये पूरा प्रकरण जो को आधार बनाया है राइट टू वोटर। एक वोटर का अधिकार है कि वो अपने वोट के अधिकार को संरक्षित करे। ऐसा नहीं है कि वो किसी अपने विधायक को वोट दे दिया और विधायक उसके वोट पर जाकर भेज दे। तो इस अधिकार को, वोटर की इस अधिकार को संरक्षित करने के लिए मैंने माननीय हाई कोर्ट में एक याचिका डाली है। और मुझे विश्वास है कि इसमें बिकने वाले विधायक और खरीदने वाले पार्टी या विधायक उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये आपने कहा कि राइट टू वोटर जो अधिकार है, ये अमूमन देश में देखने को मिल रहा है कि आपने किसी पार्टी को वोट दिया, एक नियत पार्टी जाती है और विधायक को खरीद लेती है और अपना बहुमत की सरकार बना लेती है, बहुमत चाहे किसी को मिले। तो आपको नहीं लगता कि ये वोटर के साथ छल है? इस पे क्या संज्ञान लेगी हाईकोर्ट यहाँ, आपको क्या लगता है? हाईकोर्ट को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। मैंने यही निवेदन किया है माननीय हाईकोर्ट से। और ये जो प्रवृत्ति है विधायकों को का कि जो वोट लेकर हम दूसरे पार्टी में चले जाएं, वोट लेकर किसी दूसरे संगठन को बेच दें, तो वोटर का अपना अधिकार है, उसे वोट नहीं है, वो उसका स्वाभिमान है। हाँ, वो अनमोल है। आपको जनता ने वोट दिया है आपको सेवा करने के लिए, न कि बेचने के लिए। और आप निजी लाभ के लिए उसके वोट को और उसके स्वाभिमान को आप ऐसे नहीं बेच सकते हैं, ऐसे नीलाम नहीं कर सकते हैं। और जो लोग भी ऐसे विधायक जो आप लगातार करते आ रहे हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। और इस दिशा में मैंने शुरुआत की है और मैं चाहता हूं कि देश के अन्य जगहों पे जहां पर वोटर के अधिकारों का हनन होता है, जहां पर जो है से विधायक वोट लेकर जो है से उसको दूसरे पार्टी के लोगों को बेच दिया करते हैं, अपने लोगों को अपने पैसों के राज्य में लोग में, तो ये प्रवृत्ति बंद हो, क्योंकि ये खतरनाक, लोकतंत्र में बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और इस पर विराम लगना जरूरी है। ये हमारे साथ पंकज यादव थे जो साफ साफ कह रहे थे कि जब देश में या कहीं भी पूरे भारत में कभी भी जब विधायकों को खरीदा जाता है तो ये वोटर के स्वाभिमान के साथ छल है, ये नहीं होना चाहिए। इसके मद्देनजर ही इन्होंने रांची में PIL दर्ज कराया है और उम्मीद है कि हाईकोर्ट जल्दी से इस पे कोई पहल करेगी और इस पे लगाम लगाएगी। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।